this is Nikita Vaidya and in this video we are going to see the topic reconciliation of profits. हम standard budgeted actual profit के बीच reconciliation देखेंगे, right? उसके पहले हम एक topic देखेंगे standard marginal costing. क्या देखेंगे topic? Standard marginal costing. जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वेरिएंसेस देखते हैं तो सारे वेरिएंसेस निकलते हैं किस हिसाब से? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, राइट? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है? जहां पे फिक्स्ड ओवरहेड भी एब्जॉर्ब होते हैं बाय द यूनिट्स, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द यूनिट्स. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है, राइट? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट. लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या निकलता है? प्रॉफिट. मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं बाय द यूनिट्स, और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है? फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब नहीं होते बाय द यूनिट्स, राइट? तो जब हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस निकालेंगे तो कौन से होते हैं? वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो दोनों ही निकलेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग कंसेप्ट है उसमें क्या? फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ क्या निकलेगा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस. वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकलेगा. क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द यूनिट्स, राइट? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट निकलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन निकलता है. तो जहां भी आप प्रॉफिट वेरिएंसेस यानी क्या सेल्स मार्जिन वेरिएंस निकालेंगे उसकी जगह बस क्या रख देंगे? कंट्रीब्यूशन रख देंगे. जैसे कि जब हम क्या निकलते हैं? सेल्स मार्जिन वेरिएंस यानी प्रॉफिट वेरिएंस, तो क्या बोलते हैं? बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट. तो अभी हम क्या करेंगे? सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस निकालेंगे. तो लिखेंगे बजटेड कंट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, राइट? फिर ये जो है सेल्स मार्जिन वेरिएंस, ये बाइफर्केटेड किस में है? प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस. तो इसमें क्या होता है कि ये प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस है. मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, राइट? तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. वैसे ही वॉल्यूम वेरिएंस में क्या होता है? जब भी प्राइस सेल्स मार्जिन वेरिएंस में क्या सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं तो बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड क्या लेते हैं? प्रॉफिट पर यूनिट. यहाँ पे क्या लेंगे? लेकिन बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. यानी जहां जहां प्रॉफिट यूज हो रहा है हमको वहां वहां वर्ड कंट्रीब्यूशन यूज करना है और प्रॉफिट की जगह वहां पे कंट्रीब्यूशन के ही फिगर्स पुट करने हैं. और दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि जब हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस निकालेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो एक्सपेंडिचर वॉल्यूम दोनों वेरिएंस निकलेंगे, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकलेंगे क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब नहीं होते बाय द यूनिट्स मार्जिनल कॉस्टिंग में, राइट? तो अभी हम देखेंगे स्टेटमेंट. पहला रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट. बजटेड प्रॉफिट क्या होता है कि क्वांटिटी भी बजटेड होती है, राइट? क्वांटिटी बजटेड होती है और स्टैंडर्ड मार्जिन यानी क्या होता है? ये प्रॉफिट भी, मार्जिन मतलब ये प्रॉफिट पर यूनिट, ये भी क्या स्टैंडर्ड होता है. लेकिन जब स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेंगे, यही बजटेड प्रॉफिट की जगह क्या लेंगे? हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेंगे. तब क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड मार्जिन होगा यानी प्रॉफिट पर यूनिट होगी, लेकिन बजटेड क्वांटिटी नहीं होगी. क्या होगी? एक्चुअल क्वांटिटी होगी, राइट? सो बजटेड प्रॉफिट में बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन. सारे कॉस्ट वेरिएंसेस एडजस्ट होंगे, राइट? और क्या एडजस्ट होगा इसमें? सेल्स मार्जिन वेरिएंस, राइट? मतलब प्रॉफिट वेरिएंस एडजस्ट होगा, सारे कॉस्ट वेरिएंस. तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सारे एडजस्ट हो गए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस सारे एडजस्ट हो गए, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एडजस्ट हो गए, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एडजस्ट हो गए. हम जा रहे हैं बजटेड प्रॉफिट से किस तरफ? एक्चुअल प्रॉफिट. तो ये वेरिएंस जो बीच में आ रहे हैं ये प्रॉफिट बढ़ाएंगे या कम करेंगे उस हिसाब से एडजस्टमेंट होगी. ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, राइट? फिर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का एडजस्टमेंट हो गया. फिक्स्ड ओवरहेड में भी एक्सपेंडिचर भी और वॉल्यूम भी. वॉल्यूम में क्या आता है? कैपेसिटी और एफिशिएंसी, इनका एडजस्टमेंट हो गया. फिर सेल्स मार्जिन वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. तो सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, राइट? वॉल्यूम में आते हैं मिक्स और क्वांटिटी.
कहाँ पहुंच गए आप? एक्चुअल क्वांटिटी पे पहुंच गए, बजटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंच गए। बजटेड प्रॉफिट यानी बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन, यानी क्या होता है ये? प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। इससे आप कहाँ आ गए? एक्चुअल प्रॉफिट पे आ गए, राइट। ये हो गया रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, किस हिसाब से? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बजटेड टू एक्चुअल प्रॉफिट। अभी सेकंड देखते हैं हम, बजटेड टू एक्चुअल प्रॉफिट लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। तो बजटेड प्रॉफिट तो वही होगा, बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, राइट। एक्चुअल प्रॉफिट तक आना है, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? कॉस्ट वेरिएंसेस में तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस, यूसेज, यूसेज में मिक्स और यील्ड। वैसे ही लेबर कॉस्ट वेरिएंस सारे आएंगे, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस भी सारे आएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आता है, राइट। तो वॉल्यूम वेरिएंस में क्या है? कैपेसिटी और एफिशिएंसी। तो देखिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है यहाँ पे नहीं आता है। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्या लिया था? सेल्स मार्जिन वेरिएंस। सेल्स मार्जिन हमने क्या बोला था? जब आपको एक प्रॉफिट से दूसरे प्रॉफिट की तरफ जाना है तो सारे कॉस्ट वेरिएंसेस एडजस्ट होंगे और प्रॉफिट का वेरिएंस एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट ना होके क्या है? कंट्रीब्यूशन है। तो सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, सेल्स कंट्रीब्यूशन में भी प्राइस और वॉल्यूम, वॉल्यूम में मिक्स और क्वांटिटी। तो आपका किस पे आ जाएंगे? एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे, राइट। नाउ थर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? स्टैंडर्ड प्रॉफिट से आपको कहाँ आना है? एक्चुअल प्रॉफिट पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से, राइट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट से कहाँ आना है आपको? एक्चुअल प्रॉफिट पे आना है। और मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड प्रॉफिट मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड मार्जिन, यानी क्या? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट लेकिन बजटेड क्वांटिटी नहीं, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सारे आ जाएंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस सारे आ जाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सारे आ जाएंगे, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। लेकिन अब जब आप देखेंगे सेल्स मार्जिन वेरिएंस, यानी ये प्रॉफिट वाले वेरिएंस है, तो इसमें सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस तो आएगा, लेकिन सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस में मिक्स वेरिएंस भी नहीं आएगा, क्वांटिटी वेरिएंस भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्यों नहीं आएगा? मैम यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस तो आया है, तो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्यों नहीं आएगा? वॉल्यूम वेरिएंस ही नहीं आएगा तो मिक्स और क्वांटिटी तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने ये जो आउटपुट बनाने के लिए मटेरियल यूज किया था उसमें तो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉफिट से जब एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो उसमें तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, यानी कि जितने वॉल्यूम आप सेल किए उसका वेरिएंस है, राइट। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी है, राइट। और एक्चुअल प्रॉफिट भी क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मार्जिन, यानी एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। तो बेसिकली ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है और ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी वाला डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, इसलिए सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? नॉट एप्लीकेबल है। आपको समझ में आई ये चीज कि जब हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखा था बजटेड प्रॉफिट और किसका? एक्चुअल प्रॉफिट का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तब यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएंस आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है? बजटेड क्वांटिटी है और यहाँ पे क्या आएगी? एक्चुअल क्वांटिटी आएगी। लेकिन स्टैंडर्ड प्रॉफिट में क्या आता है? बजटेड क्वांटिटी नहीं रहती, एक्चुअल क्वांटिटी ही रहती है, तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आते, राइट। तो ये क्या हो गया? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगा। एक प्रॉफिट से दूसरे प्रॉफिट की तरफ जाना है तो वेरिएंसेस प्रॉफिट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उस हिसाब से ऐड या माइनस होंगे, राइट। ये हम क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। हमने ये देख लिया रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी मैं आपको कुछ कुछ वेरिएंसेस का कोरिलेशन बता रही हूँ, राइट। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने आपको बताया नहीं है। देखिए जो सेल्स प्राइस वेरिएंस है, सेल्स प्राइस वेरिएंस कौन सा वाला? मैम ये प्रॉफिट वाला। क्या? सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस नहीं बोल रही हूँ, सेल्स प्राइस वेरिएंस यानी टर्नओवर जो बेस्ड रहता है। सेल्स सिंपल है, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस यानी प्रॉफिट वाला वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस यानी टर्नओवर बेस्ड इज इक्वल टू सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस, यानी प्रॉफिट का वेरिएंस, सेल्स प्राइस प्रॉफिट वेरिएंस, या फिर सेल्स कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस, राइट। सेल्स प्राइस वेरिएंस जो होते हैं टर्नओवर बेस्ड, वो इक्वल होते हैं सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस, यानी कि जो प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस है वो, या फिर कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस के इक्वल होते हैं। कैसे? हम इक्वेशन से देखते हैं। ये क्या है? स्टैंडर्ड
सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्या हो गया, सेल्स प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू, अभी क्या, सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस। सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस में क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट मतलब होता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में से एक्चुअल कॉस्ट ही माइनस होगा, राइट। ये दोनों ही स्टैंडर्ड ले लेंगे तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट नहीं निकलेगा। स्टैंडर्ड प्रॉफिट यानी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, राइट। ये हो गया माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, तो सिंपल है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस प्लस एक्चुअल कॉस्ट। तो ये माइनस एक्चुअल कॉस्ट और प्लस एक्चुअल कॉस्ट कैंसिल हो गया। सो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया आपको, राइट। सो सेल्स प्राइस वेरिएंस मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस, ये भी क्या, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस। दोनों इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS, सो सेल्स प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस, राइट। ये आपको आ गया समझ में। अभी देखिए मैं आपको और बताती हूँ, कोरिलेशंस जानना जरूरी है। मैंने रिकंसिलिएशन तो बता दिया है, क्वेश्चन में और आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी ये कोरिलेशंस जानना जरूरी है। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम रेशियो, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इनटू बजटेड नेट प्रॉफिट रेशियो। क्योंकि सेल्स वॉल्यूम वॉल्यूम रेशियो, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम रेशियो मतलब प्रॉफिट का वॉल्यूम रेशियो, तो क्या होगा, सेल्स का वॉल्यूम रेशियो इनटू बजटेड नेट प्रॉफिट। तो ये क्या होगा, अब सेल्स मार्जिन वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम रेशियो होता है सेल्स प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। वॉल्यूम रेशियो, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम रेशियो मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इंटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, राइट। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, हाँ, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस नहीं, सेल्स प्राइस पर यूनिट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू बजटेड नेट प्रॉफिट रेशियो, राइट। बजटेड नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो बजटेड नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड सेल्स। सो ये क्या है, टोटल स्टैंडर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड सेल्स। तो अभी ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड प्रॉफिट को स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड सेल्स को क्या लिख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी और क्वांटिटी कैंसिल हो गया। सो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट अपॉन स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। सो ये क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट कैंसिल हो गया ये स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट से, तो बचा क्या, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। समझ में आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो बेसिकली सेल्स मार्जिन वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम रेशियो इनटू बजटेड नेट प्रॉफिट रेशियो। समझ में आया, बजटेड नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो मींस क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। बजटेड नेट प्रॉफिट रेशियो मींस स्टैंडर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड सेल्स। तो टोटल स्टैंडर्ड प्रॉफिट क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड सेल्स मतलब स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसिल हो गई, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट कैंसिल हो गया स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट से, तो क्या बचा, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये LHS इज इक्वल टू RHS मतलब सेल्स मार्जिन वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू सेल वॉल्यूम रेशियो इनटू बजटेड नेट प्रॉफिट रेशियो, हेंस प्रूव्ड। एक और फॉर्मूला प्रूव करते हैं हम, सेल्स contribution volume ratio is equal to sales volume ratio into budgeted
पीवी रेशियो। ये कैसे होगा? सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो। सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो मतलब क्या होगा कि एक मिनट देखिए, सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्या हो गया? सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो मतलब ये इज इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम रेशियो। सेल्स वॉल्यूम रेशियो, सेल्स वॉल्यूम रेशियो नहीं है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये भी वेरिएंस है। कुछ कुछ जगह मैंने रेशियो लिख दिया है वेरिएंस की जगह, पार्डन मी, वेरिएंस है राइट। सो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा यहाँ पे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? कंट्रीब्यूशन वाले की बात कर रहे हैं राइट। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस ही आएगा, चाहे कंट्रीब्यूशन वाले की बात कर रहे हैं कुछ भी। सेल्स वॉल्यूम रेशियो का, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला यही है। सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। बजटेड पीवी रेशियो, बजटेड पीवी रेशियो, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जितना सेल हुआ है उतना। तो बजटेड कंट्रीब्यूशन मतलब स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा? कंट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। क्योंकि स्टैंडर्ड सेल्स मतलब क्या हुआ? सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल्स है तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी और क्वांटिटी कैंसिल हो गई, स्टैंडर्ड प्राइस कैंसिल हो गया राइट। तो आपके पास क्या बचा? स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया? RHS इज इक्वल टू LHS, मतलब स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इनटू बजटेड पीवी रेशियो। वैसे ही सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इनटू बजटेड नेट प्रॉफिट रेशियो राइट। बेसिकली अगर आपको प्रॉफिट वाले वेरिएंसेस निकालने हैं वॉल्यूम में, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस निकालने हैं, तो आपको सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में से प्रॉफिट का रेशियो मल्टीप्लाई करना है राइट। ये देखेंगे आप, देखिए ये क्या है? सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, इन्हें प्रॉफिट वेरिएंस है, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस है, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। तो आपने क्या किया? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, तो आपने क्या किया? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS से। नाउ सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स मार्जिन पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी राइट। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? सेल्स मार्जिन इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये मैंने पहले भी देखा है। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस आपने कहाँ लिखा हुआ है? Wait a minute, some problem with the slide. देखिए सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है ये। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रॉफिट यानी स्टैंडर्ड सेल्स मार्जिन पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी राइट। तो आपने ये लिख दिया। अभी सेल्स मार्जिन पर यूनिट, सेल्स मार्जिन पर यूनिट क्या होता है? सॉरी, सेल्स मार्जिन स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट। सो स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। आपको समझ में आई ये बात? देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस
फिक्स्ड ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन माइनस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट मतलब स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवर पर यूनिट, राइट। ये आ गया इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ये आ गया। उसके बाद आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इन दोनों से और फिर इसका इन दोनों से, राइट, तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड contribution per unit into standard quantity minus actual quantity minus standard fixed overhead per unit into standard quantity minus actual quantity। तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब क्या हो गया, सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस हो गया ये, राइट, माइनस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हो गया ये, राइट। ये फॉर्मूला है सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस का, ये है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला, इज इक्वल टू सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। सो बेसिकली सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस यानी सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस माइनस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वैसे भी देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ओवरहेड, तो क्या प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस माइनस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। लेकिन यहाँ क्या, प्रोडक्शन यूनिट शुड बी इक्वल टू सेल्स यूनिट बोथ फॉर एक्चुअल एंड बजटेड, राइट। प्रोडक्शन यूनिट्स शुड बी इक्वल टू सेल्स यूनिट्स, जितना प्रोड्यूस हुआ उतना सेल हो गया। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक वगैरह बचा है, जो प्रोड्यूस हुआ वो सेल हो गया फॉर बोथ एक्चुअल एंड बजट, तब ये फॉर्मुलेज वैलिड है। तो आपने काफी फॉर्मुलेज का इंटरडिपेंडेंस देख लिया, मार्जिन वेरिएंसेस का, मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंसेस का, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंसेस का और कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंसेस का। आपने इंटरडिपेंडेंस देख लिया, आपने रिकंसिलिएशन ऑफ बजट देखा, आपने क्या देखा कि स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग और नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे बेस्ड है उसमें क्या डिफरेंस है। एक तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं होता है और यहाँ पे सारे कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएंसेस होते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट वेरिएंसेस होते हैं, राइट। और आपने इंटरडिपेंडेंस देख लिया बहुत सारे सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस का, राइट। सेल्स मार्जिन मतलब ही क्या हो गया, प्रॉफिट, और सेल्स कंट्रीब्यूशन मतलब तो कंट्रीब्यूशन, राइट। सो दिस वाज इट। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।